हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ सिग्निफिकेंट अदर मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक मीटियोर के जंगल में गिरने से दिखाई जाती है, जिस कारण किसी तरह की चीज उस मीटियोर से निकल जंगल में रह रहे जानवरों पर अटैक करता है। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हम एक कपल को देख सकते हैं जो दोनों कैंपिंग के लिए उसी जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जंगल में जाने से पहले वो लोग कहीं बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ एक बच्चा उन्हें आसमान से गिरे हुए उसी मीटियोर के बारे में पूछता है, जिसकी बातों पर रूथ और हैरी इतना ध्यान नहीं देते और वहाँ से निकल अपने ट्रैक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जाते वक्त रूथ को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। और फिर दिन भर ट्रैकिंग करने के बाद जब वो लोग रात में आराम करने का डिसाइड करते हैं तो रूथ को नींद नहीं आती, जिस कारण वो बाहर टहलने के लिए निकल जाती है। और थोड़े आगे जाने पर उसकी नजर एक हिरन पर पड़ती है जो उसे ही देख रहा था। लेकिन हैरी उस दौरान पहुंच जाता है, जिसे वो सारी बातें बताती है और साथ ही काफी घबरा भी जाती है। लेकिन हैरी से कंफर्ट करते हुए वापस टेंट में ले जाता है। पर दूसरे दिन जब वो लोग वापस ट्रैकिंग पर निकलते हैं तो हम देख सकते हैं कि हैरी रूथ को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके लिए रूथ बिल्कुल भी रेडी नहीं है और वो पैनिक होकर उसे शादी से मना कर देती है, बल्कि उसे ये भी पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि वो दोनों काफी सालों से रिलेशनशिप में हैं, जिस रिलेशनशिप को पता नहीं रूथ आगे बढ़ाना क्यों नहीं चाहती। जो बात अब हैरी को काफी बॉदर कर रही है और साथ ही रात के वक्त उन दोनों का झगड़ा भी हो जाता है, जिस कारण दूसरे दिन हैरी वॉक पर चला जाता है रूथ के लिए एक नोट छोड़कर। जो लेटर पढ़ने के बाद रूथ अपने डॉक्टर को कॉल करने का डिसाइड करती है, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण वो जंगलों में थोड़ा आगे बढ़ाती है, जहाँ नेटवर्क तो मिल जाता है। लेकिन वो अपने डॉक्टर का कॉल कर जब वापस जा ही रही होती है तो उसकी नजर एक हिरन की डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसे काफी ब्रूटली किसी ने मार दिया है। जिसे देख वो काफी घबरा चुकी है, लेकिन फिर से उस सिचुएशन में हैरी पहुंच जाता है, जिसे वो यही बताती है कि उसने परसों रात जिस डियर को देखा था वो यही है। लेकिन हैरी उसे यही कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता और इतना कहकर वो वापस उसे कैंप की तरफ ले जाता है। जिसकी दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि जब हैरी ब्रेकफास्ट बना रहा होता है तो रूथ थोड़ा टहलने का डिसाइड करती है, जिस कारण उसकी नजर एक केव पर पड़ती है और उसके अंदर जाने पर उसे जमीन पर अजीब तरह का लिक्विड नजर आता है, जिसे जब रूथ चेक ही कर रही होती है तो उसी दौरान वो किसी चीज को देख या फिर उसकी तरफ कोई चीज बढ़ जाती है, जिस कारण रूथ काफी जोर से चिल्लाती है। लेकिन ये सीन सीधा हैरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो रूथ को अब ढूंढने के लिए निकला है, क्योंकि उसे लौटे हुए काफी वक्त हो गया। और थोड़ा ढूंढने पर उसे रूथ नजर तो आती है, लेकिन वो किसी चीज को घूरती खड़ी होती है। पर हैरी उसे उस सिचुएशन से ले जाता है और साथ ही हम ये नोटिस कर सकते हैं कि रूथ का बिहेवियर काफी चेंज हो चुका है, क्योंकि उसके फेस पर किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं है और साथ ही वो रात भर सोती भी नहीं, जो चीज शायद हैरी ने नोटिस नहीं की। लेकिन दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि रूथ हैरी को यही कहती है कि वो उस दिन के लिए माफी चाहती है जिस दिन हैरी ने उसे प्रपोज किया था। तो क्या वो उसे फिर से प्रपोज करना चाहता है? लेकिन फिर से वो उसे उसी लोकेशन पर चलने के लिए कहती है, जिस बात को सुन हैरी काफी खुश हो जाता है और वापस रूथ को प्रपोज करने का डिसाइड करता है। लेकिन वहां जाने पर हम देख सकते हैं कि हैरी रूथ को प्रपोज कर देता है, जिसे इस बार उसने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन उसी के साथ वो हैरी को उस पहाड़ की चोटी से धक्का दे देती है, जिस कारण हैरी की मौत हो जाती है और रूथ उस सिचुएशन से भागने का डिसाइड करती है। लेकिन थक कर वो गिर जाती है, जिसे एक कपल नजर आते हैं जो उसे उसकी सिचुएशन के बारे
बारे में पूछती है, लेकिन वो उनका पल विवियन और रे को यही बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं, जिस कारण वो लोग उसे रात भर अपने साथ रखने का डिसाइड करते हैं और सुबह होते ही वो लोग उसे इस सिचुएशन से ली जाएगी। बल्कि रात के वक्त हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि विवियन रूथ से बात करने का डिसाइड करती है और उससे कुछ बातें पूछने की भी कोशिश करती है, लेकिन रूथ उसे कुछ भी नहीं बताती और थोड़े समय बाद हम देख सकते हैं कि रूथ उन लोगों की तरफ एक नाइफ लेकर पहुंची है, जिसे देख विवियन और रे काफी घबरा चुके हैं। लेकिन रूथ ने उस नाइफ को इसीलिए पकड़ा है क्योंकि उस सिचुएशन में हैरी भी पहुंच चुका है, जो पता नहीं उस पहाड़ की चोटी से किस तरह बचा है, लेकिन उसकी बॉडी पर एक भी खरोच नहीं, जिस कारण रूथ वहां से भागने का डिसाइड करती है। पर रे रुककर हैरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो हैरी नहीं बल्कि कुछ और ही चीज है। साथ ही वो अपने फिंगर से किसी तरह की ब्लेड निकालकर रे को खत्म कर देता है और फिर रूथ को ढूंढने के लिए वहां से निकलता है। लेकिन विवियन की जान बचाने के लिए रूथ खुद सामने आने का डिसाइड करती है, पर उससे पहले ही हम नोटिस कर सकते हैं कि हैरी अपनी फिंगर ब्लेड की मदद से ऑलरेडी विवियन को मार चुका है। जब रूथ तक भी पहुंच चुका है और वो उससे पूछता है कि उसे उसकी सच्चाई के बारे में कैसे पता चला, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है उसी वक्त का जब रूथ उस केव में गई थी। तो आपको याद होगा कि उसने किसी चीज को देखकर काफी जोर से चिल्लाया था। तो हमें पता चलता है कि उसने और किसी को नहीं बल्कि हैरी की डेड बॉडी को देखा था, जिस कारण ही रूथ अजीब सा बिहेव कर रही थी। बल्कि उसे ये बात भी समझ आती है कि जिसने भी हैरी को मारा है उसने उसी का रूप ले लिया, जो कोई नॉर्मल चीज नहीं हो सकती। साथ ही उसे हैरी की फीलिंग्स तक के बारे में पता है, जिस कारण उसे ही रूथ इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी, जो चीज नॉर्मल है क्योंकि कोई भी इंसान उस चीज को देखने के बाद ऐसा ही बिहेव करेगा। पर इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं कि रूथ ने काफी बार हैरी को मारने की कोशिश की, जो उससे नहीं हो पाया और आखिरकार उसने उसे पहाड़ी की चोटी से धक्का देने का डिसाइड कर दिया। लेकिन हम देख सकते हैं कि अब हैरी रूथ को मारने वाला है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उस एलियन ने हैरी की सिर्फ शक्ल ही नहीं ली बल्कि उसकी फीलिंग भी उसके अंदर मौजूद है, जिस कारण वो रूथ को मार नहीं पा रहा है क्योंकि हैरी रूथ से काफी ज्यादा प्यार करता था, जिस कारण अब वो एलियन ये चाहता है कि वो रूथ को इस सिचुएशन से लेकर कहीं दूर चला जाए, यानी कि इस प्लेनेट से, क्योंकि जल्द ही उसके साथ ही इस प्लेनेट पर पहुंचने वाले हैं, जो पहुंचते ही यहाँ मौजूदा हर एक चीज को वो सभी खत्म कर देंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपना एक न्यू प्लेनेट या फिर नया घर बसाना है। पर रूथ उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही क्योंकि उसका ध्यान समुद्र की तरफ है, क्योंकि उस एलियन ने उसे अपनी स्पेसशिप के पास ले आया है, जो कि बीच की तरफ उतरी थी और रूथ को उसी में बिठाकर यहाँ से ले जाना चाहता है। लेकिन जैसे कि हमें पता ही है कि रूथ का ध्यान समुद्र की तरफ है, जिस समुद्र में उसे एक शार्क घूमती नजर आ रही है, जिस कारण फिर से वो अपना दिमाग चलाती है और उस एलियन को स्टैप कर सीधा पानी की तरफ दौड़ती है, जिसके पीछे पीछे हैरी भी दौड़ता है। लेकिन खून के फ्लो होने के कारण वो शार्क हैरी पर अटैक कर देती है और रूथ यही सोच उस सिचुएशन से भाग निकलती है कि अब उसका पीछा उस एलियन से छूट चुका है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो एलियन उस सिचुएशन से भी बच निकला है, जिसने उस शार्क को खत्म कर दिया और खुद भी धीरे धीरे हील होते हुए रूथ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। पर हम देख सकते हैं कि रूथ उस सिचुएशन से भागती हुई निकली थी, जिसे कुछ खाने का सामान मिल चुका है, जिसे जब वो बैठकर खा ही रही होती है तो उसी दौरान उसे मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, जिस कारण वो अपनी आखिरी पिल लेने का डिसाइड करती है। पर उसी के साथ हम देख सकते हैं कि हैरी यानी कि वो एलियन उसकी तरफ पहुंच चुका है, जिसने रूथ को पकड़ उसी केव में ले आया है और साथ ही उसकी बॉडी पर वो उसी नीले पदार्थ को इस्तेमाल करता है ताकि वो खुद को रूथ में बदल सके, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं, जिस कारण धीरे धीरे वो रूथ में बदलता जाता है और साथ ही रूथ के सारे दर्द और उसके हर ट्रॉमा को वो फील कर पाता है। लेकिन साथ ही हम देख सकते हैं कि वो एलियन अब रूथ को मारने का डिसाइड करता है, पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि रूथ अपने ट्रॉमा का इस्तेमाल कर उस एलियन को कमजोर कर देती है, क्योंकि जैसा कि हमें पता ही है कि उस एलियन ने सिर्फ रूथ को कॉपी नहीं बल्कि उसकी एंजाइटी और उसके ट्रॉमा को भी कॉपी किया है, जो फीलिंग वो एलियन को अब तक समझ नहीं आई। लेकिन रूथ के बताने पर उस एलियन को मेंटल ब्रेकडाउन तक हो जाता है। लेकिन उस चीज के लिए अब जैसा कि हमने देखा कि रूथ को पिल्स की जरूरत पड़ती है, जो कि उसके पास आखिरी बची थी और उसे भी रूथ ने इस्तेमाल कर दिया है, जिस कारण वो एलियन कमजोर
पड़ जाता है और रूथ उसका फायदा उठाते हुए पास ही में पड़ी एक काफी जायंट पत्थर को उठाकर उसके हेड को ही क्रश कर देती है, वो भी उसके हेड पर बार बार मारकर, और वहां से भागने का डिसाइड करती है। लेकिन हम नोटिस कर सकते हैं कि वो एलियन फिर से हील हो रहा है और साथ ही रूथ जिस कार को लेकर उस सिचुएशन से निकली है वो एलियन उस कार के रेडियो के जरिए अभी भी रूथ से बात कर रहा है, यानी कि वो एलियन उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और साथ ही फिल्म खत्म होते होते हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि आसमान से और मीटियोर्स यानी कि वो स्पेसशिप अर्थ पर लैंड हो रहे हैं, यानी कि जल्द ही वो एलियन धीरे धीरे कर अर्थ पर पूरी तरह अपने कंट्रोल बना लेंगे। वेल तो बस अब इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।